बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के पीबीए के बाद अब नेक्स्ट पीबीए आपका केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री की तैयारी बेटा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है उस लिहाज से कि इसमें पेपर पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल है। अब मार्केट में अगर आप अवेलेबल हैं तो एनबीएफ की ये एक बुक अवेलेबल है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसीजर लिखा गया है और इसके अंदर कोई सॉल्यूशन या उसका वो वाला नहीं लिखा गया, ये बच्चों ने खुद ही करना है। तो इसमें सिर्फ एक वे आउट आपको दे दिया गया है, ब्लैंक टेबल्स हैं और एमसीक्यूज़ थोड़े से, लेकिन एमसीक्यूज़ तो आते ही नहीं हैं यहाँ पर क्योंकि ये पुराने स्टाइल से बनाई गई थी। अब जो नया स्टाइल है प्रैक्टिकल्स का उसमें टेक्निकल है। बायो का प्रैक्टिकल आप लोग दे चुके हैं, उसमें ये नहीं होगा कि प्रॉपर क्वेश्चन सिंपल आएंगे। क्वेश्चन थोड़े से ओ लेवल ए लेवल के जिस तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसी लेवल के अब इन्होंने लेना शुरू कर दिए हैं। तो आपने तैयारी उस हिसाब से करनी है साइंटिफिकली, ताकि आप क्वेश्चन उनको इस तरीके से पढ़ें तो मुख्तलिफ बुक से, ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। उसके बाद इसी तरह स्मार्ट्स की बुक है, इन्होंने प्रोसीजर तो दिया है लेकिन जो पेपर की रिक्वायरमेंट थी ना कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों को पेपर कराए जाते बनाते कि जिसमें से बच्चा वही पेपर कर लेता तो काफ़ी अच्छा होता। अब इनमें से ये जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं यहाँ से तो सेटिस्फैक्ट्री टाइप ही लगता है इसमें से, बस थोड़ा बहुत प्रोसीजर दे दिया, वही जो पुराने स्टाइल की कापी थी उसी हिसाब से। अब एक बुक मेरे सामने मरियम पब्लिकेशंस की पड़ी है, इसमें कुछ बेहतर उस तरीके से है कि जो पेपर की रिक्वायरमेंट है वो टू द पॉइंट डिस्कस की गई है। अब बात की जाती है फैक्ट और फिगर से। अब सबसे पहले इन्होंने टू द पॉइंट काम किया है कि उसी तरीके से जो आपका सेक्शन ए है और सेक्शन बी अलग अलग है। तो सेक्शन ए जो है उसमें 60% कोर्स आता है जिसके मार्क्स हैं 12, और सेकंड वन इज़ सेक्शन बी जिसमें 40% आता है और वो हैं 8 मार्क्स। अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रैक्टिकल की तादाद थोड़ी सी कम है, जो आपको एक एज मिला हुआ है। टोटल 5 प्रैक्टिकल्स हैं, नंबर 1 2 3। पहला क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकंड वन इज सेपरेशन ऑफ गिवन मिक्सचर ऑफ इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद यही क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है, सेपरेट ऑफ पीबी आयंस और कैडमियम है, ये दोनों आयंस आपने सेपरेट करने हैं। वो कौन कौन से मेथड से, बाय पेपर फोटोग्राफी, लेड और कैडमियम दोनों के। सेकंड वन नेक्स्ट है, ये आपके 9 से रिलेटेड है, डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ एन सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। और जो नेक्स्ट आपका है डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ गैसेज हैं, इसमें 3 किस्म के उन्होंने दिए हैं। अमोनिया यूजिंग द डैम्प रेड लिटमस पेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग लाइम वाटर एंड क्लोरीन यूजिंग डैम्प लिटमस पेपर। तो ये बेटा आपकी डिटेल हो गई सेक्शन ए की, जिसमें 5 प्रैक्टिकल्स हैं और 12 नंबर का पेपर आना है, इनमें से 2 आपको आएंगे। तो ये आपने डिस्कस करना है। अब आपको अगर इसी तरीके से मैं दिखाऊं तो सेक्शन बी है, सेक्शन बी 8 नंबर का है, छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर जो तादाद है प्रैक्टिकल की वो है 8। पहला है सेपरेशन ऑफ नैप्थलीन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन। सेकंड वन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेटल्स आयंस बाय फ्लेम टेस्ट। ये चंद एक एलिमेंट दिए गए, उनके आपने क्या करना है, फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई। कलर्स आपको याद हैं, आगे डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल ऑफ सीवियर सपोर्ट, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ नैप्थलीन एंड डिटरमिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट द मेथड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशंस, इन्वेस्टिगेट द केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूजिंग एनहाइड्रस कार्बन सल्फेट। और देन इज प्योरिटी ऑफ वाटर यूजिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये आपके नंबर हो गए कितने, 8, और 2 प्रैक्टिकल इनमें से आने थे।
आएंगे, लेकिन अब उसमें से उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया पेपर पैटर्न बायोलॉजी से। ये देखें तो इन्होंने टोटल लिस्ट दी आपने, अब फिर दोबारा गाइडलाइंस दी हैं जो कि वहाँ पे नहीं है। ये गाइडलाइंस दी गई हैं और उन गाइडलाइंस के मुताबिक आपको बताया कि सेक्शन ए विल इंक्लूड द मेजर प्रैक्टिकल एंड इट्स 2 क्वेश्चन पेपर, वही जो मैंने आपको बताया है 6 मार्क्स से आएंगे। इस तरह सेक्शन बी में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो वही परसेंटेज बताएगी ये 60 एंड 40। इसी तरह प्रैक्टिकल पीवी में नोटबुक्स ज़रूरत ही नहीं होती हैं, वाया वास कोई नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्रैक्टिकल होगा। अब तो क्योंकि एक पेपर में से गो थ्रू हो चुके हैं, तो नेक्स्ट पेपर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, आपको तरीक़ाकार पता चल गया है कि कैसे पेपर होता है। अब फिर उन्होंने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग पब्लिशर होते हैं जो कि पे चीज़ की बचत करते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो सारे के सारे दिए। यहाँ उन्होंने SLOs टाइप दिए हैं कि पहला जो है बोर्ड की रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क आया हुआ है उसके मुताबिक कौन से आते हैं, तो ये वही वाली जो दोबारा मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वही लिस्ट है, लेकिन अब वो उन्होंने SLOs भी साथ दिए हैं। इसी तरह अगर यहाँ देखें तो सेक्शन ए में वही और सेक्शन बी इस तरह दिए हैं। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कम से कम बच्चे को पता तो होना चाहिए कि लेबॉर्ट्री में जो चीज़ें, ये ज़रा मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि फिर उन्होंने इम्पोर्टेंट टिप्स दी हैं आपको, क्योंकि बच्चे 9th का कोर्स है, टाइट्रेशन है, वो भूल चुके हैं, तो उन बच्चों को कम अज़ कम याद दहानी कराने के लिए कि मुख्तलिफ अगर क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, बाज़ दफ़ा डेफिनेशन टाइप हैं, बाज़ दफ़ा उनकी हैं, तो वो टाइट्रेशन के मुतल्लिक जितनी क्वेश्चन जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेन पॉइंट्स उन्होंने बता दिए हैं। और फिर उनका फार्मूला बता दिया गया है कि M1 V1 M2 V2 और M1, फिर उसमें से बता दिया गया है कि M1 क्या है, V1 क्या है, N2 और ये चीज़ें क्या हैं, फिर मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं। ये क्योंकि 9th का टॉपिक है, बच्चे अमूमन भूल चुके होते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि वहाँ पे इसके अंदर ये नहीं है, ये चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर अगर स्मार्ट में देखें तो वो चीज़ उन्होंने नहीं दी कि मॉडल पेपर का सोल्यूशन दिया है। मॉडल पेपर में जो आपका पहला क्वेश्चन उसने ग्रेड 10 स्टूडेंट आस्क्स with a separating of the component of a mixture of inks by using the paper chromatographies। ये एक नया टॉपिक आपके लिए। ये क्रोमेटोग्राफी टैंक्स होता है, उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के इंक्स हामिल की जाती हैं, 3 किस्म की, और फिर वो उसकी सेपरेशन को नोट किया जाता है, RF वैल्यू नोट की जाती हैं। तो ये पेपर में पहला प्रैक्टिकल बेटा आया है, 2 हैं उनमें से एक आता है, तो ये क्रोमेटोग्राफी वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने की कोशिश करनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें से डिस्टिलेशन का है, और लेबॉर्ट्री स्टूडेंट आर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये डायग्राम आपको बता दी गई है, और इसमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि लेबल द कंपोनेंट ऑफ ABCD। अब ये याद रखिएगा कि डायग्राम्स भी आई हैं, और इन डायग्राम्स में इनकी लेबलिंग A B C और D, ये बार बार मैं इस पर बेटा कर रहा हूँ कि यहाँ से आपके नंबर ना चले जाएं। वो जो थ्रेटिकली होता है वो वहाँ से लिख सकते हैं, लेबलिंग में अगर बच्चा थारोली नहीं पढ़ेगा तो उसके नंबर नहीं आएंगे। केमिस्ट्री का पेपर बड़ा मुश्किल है, इसकी तैयारी सही तरीके से करनी है। फिर ये 4-5 क्वेश्चन उसके आगे दिए गए हैं। ये मॉडल पेपर आपके पास है, इसलिए मैं इसको ज़रा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ज़रा ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। लेबल दी पार्ट ABC है, फिर पर्पज़ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द लेबल पार्ट A एंड सेटअप एंड डज इट इम्प्रूव द सेपरेशन प्रोसेस, यानी कि थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो एज यू एंड विद द हीटिंग ऑफ द मिक्सचर विच कंपोनेंट ऑफ वाटर विल वेपोराइज फास्ट एंड वाई। अब 2 क्वेश्चन, सबसे पहले आपने देखना है पहले कौन सा होगा, जब आपने उसका नाम लिख लिया फिर आप लिखेंगे वाई, उसकी रीज़न लिखनी है। तो रूब्रिक बेस्ड है बेटा, जिस तरह पूछा गया है, जिस तरह बायो में ग्राफ बनाने थे, ग्राफ सेम होगा नहीं होगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आपने नंबर देने। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट थर्मामीटर्स एनालाइज द 78। अब ये वो को बताया गया है। हाउ डज दिस इंडिकेट विच लिक्विड इज कलेक्टेड। अब आपको इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी याद होना चाहिए चीज़ों के, कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हाउ वुड यू एडजस्ट द हीट सोर्स टू इंश्योर द स्टडी एंड कंट्रोल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो अभी देखें एक एक नंबर का बेटा ये देखना, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, और आपको इतना लिखना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, थारो स्टडी चाहिए।
अब सेक्शन बी की तरफ हम आते हैं। अच्छा बेटा, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में भी वही वाला है कि स्टूडेंट वाई इज़ वर्किंग इन स्कूल लेबॉर्ट्री टू आइडेंटिफाई द मेटल आयंस बाय यूजिंग फ्लेम टेस्ट। ये तो उसने सेक्शन बी की, मैं एक थोड़ी सी और आपको बात बताता हूँ कि सेक्शन बी में वो तो एक ही एक्सपेरिमेंट था, उसी से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ देखें तो ये पहला फ्लेम टेस्ट का है, उसने पूरे आपको लेबल डायग्राम। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्लीनिंग बिफोर टेस्टिंग ए न्यू सैंपल, ये भी उससे रिलेटेड है। डिस्क्राइब हाउ वाई शुड होल्ड वायर फ्लेम टेस्ट द कलर इफेक्टिवली, ये भी उसी से रिलेटेड है, फ्लेम टेस्ट से। अब यहाँ पर मेरे बेटे देखें, ये प्रैक्टिकल और है, आगे जाके सी में उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्या है कि स्टूडेंट जेड सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट टू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। अब ये एथेनॉल वाला प्रैक्टिकल आपने करना है, यानी कि एक ही है और उसी में सी क्वेश्चन के अंदर मसलन 1 2, अब तीसरे में जाएंगे तो एक और क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78, हाउ वुड यू डू, इस तरह सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस बाय द सब्लिमेशन। अब यहाँ देखें तो इनडायरेक्टली मैं आपको कह रहा हूँ कि उसने जितने सेक्शन बी के प्रैक्टिकल थे उसने आधे इसमें दे दिए हैं और आधे क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिए हैं। तो सेक्शन बी आपने थारोली तैयार करना है ताकि आपको आ जाए। मसलन क्वेश्चन नंबर 4 है, परस्टोन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू प्योरिटी ऑफ द वाटर, वो जो लास्ट प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था। फिर क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वाला उसने प्रैक्टिकल दिया है। नीचे अगर आप देखें तो उसने सल्फेट वार्मिंग। अब यहाँ पर क्लैरिटी आपको मैं बार बार इसमें दे रहा हूँ, बाद में मैं ज़रा थोड़ा सा गो थ्रू हो जाऊँगा कि सेक्शन ए के अंदर 2 प्रैक्टिकल हैं, वहाँ एक एक प्रैक्टिकल अलग होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको 5 प्रैक्टिकल दिए गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बेटा देखें तो यहाँ पर टोटल आपके जो प्रैक्टिकल हैं सेक्शन ए में, मैं ज़रा बैक पे आपको लेके जाना चाहता हूँ और उसमें देखना पड़ेगा आपको कि ये जो प्रैक्टिकल हैं ये 8 हैं। तो सेक्शन जो आपके बी है, जो सेक्शन बी के नंबर हैं वो आपने याद रखना है कि सेक्शन बी में 8 हैं, तो उसने 4 कम तकरीबन किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और अगले डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यही समझें कि पूरा का पूरा सेक्शन भी पूछा जाएगा आपसे, तो इसको इस तरीके से तैयार करानी है। अभी मज़ीद आगे देखें तो उन्होंने अभी 1 बाय 1 जिस तरह प्रैक्टिकल की लिस्ट थी उस हिसाब से क्रोमेटोग्राफी का करना शुरू कर दिया है। वही वाला मैं अभी बार बार रिपीट, ये सॉल्यूशन पूरा है, वो सॉल्यूशन आप पढ़ लेंगे। अब उन्होंने एक अपना जो स्टाइल है कि ये तो बोर्ड की तरफ से जितनी रिक्वायरमेंट थी अभी तक डिस्कस हुई हैं। अब आपने क्या करना है कि जो प्रैक्टिकल दिए गए हैं वो लिस्ट फिर उन्होंने दोबारा पूरी की पूरी उसी में से दोहराई है और क्लियर किया और उन प्रैक्टिकल्स को 1 बाय 1 जिस तरह प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से दिए हैं। ये उनका सॉल्यूशन है, प्रोसीजर है और ये दूसरा प्रैक्टिकल है उसका प्रोसीजर है। फिर इसके बाद तीसरा देखें, साथ ही टेक्निकल क्वेश्चन दिए गए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। आमतौर पर पब्लिशर क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन अपने पेपर्स को बचाया जाए, लेकिन ये माशाल्लाह इनकी बहुत ज़बरदस्त ख्वाहिश है, कोशिश की उन्होंने कि बच्चों को मैक्सिमम मटेरियल दिया जाए। उसके बाद मोरालिटी वाला है, वो भी आपको इसी तरीके से रेटिंग्स दी गई हैं। और इसके बाद अगर आगे देखें तो सेक्शन में भी है और इसके साथ सेक्शन बी में देखें तो सेक्शन बी का पहला उसी तरह प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है, 7 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 उसी तरीके से। मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी सी टाइम में आपको मैक्सिमम ये इनके प्रोसीजर वगैरह आपने याद करने हैं, साथ ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उन नंबरों को कवर करेंगे। 7 प्रैक्टिकल है और इसी तरह 8, यानी कि 1 to all उन्होंने उनका प्रोसीजर भी लिख दिया और 7 क्वेश्चन है। अब एक और पोर्शन शुरू हुआ है और वो पोर्शन शुरू हुआ है बेटे प्रैक्टिकल पेपर उस हिसाब से। जिस तरह वहाँ तो प्रैक्टिकल और था, यहाँ उन्होंने क्वेश्चन को चेंज करके बनाया है और क्वेश्चन उसके चेंज हैं, ये लाजमी करने हैं आपने। सिर्फ आपने यही कर लिया तो इंशाल्लाह आपका पेपर फुल हो जाएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 और इसी तरह जिस तरह बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी ना, इन्होंने आगे ABCD पार्ट और इस तरीके से किए हैं। क्वेश्चन भी दूसरा भी प्रैक्टिकल इसका इसी हिसाब से बना दिया है कि 2-2। फिर जो काम किया ना क्रोमेटोग्राफी का
वही पेपर का पहला क्वेश्चन है और उस हिसाब से आगे क्रोमेटोग्राफी की है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन चेंज किए हैं। क्वेश्चन को चेंज करके उसको मुख्तलिफ़ तरीके से जो पूछे जा सकते थे मैक्सिमम कोशिश उन्होंने की है। तो साहब फिर इस तरह का सेक्शन भी है, यानी कि ये पेपर है ना स्मार्ट और इसमें डिफरेंस यही है कि इन्होंने पूरा पेपर बना के दिया आपको, यानी सेक्शन ए है और सेक्शन बी, हर पेपर का अलग अलग उसी तरीके से करने की कोशिश की है। अब अगर दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का देखें तो वो लेड और कैडमियम है, तो उसको भी उसी तरीके से क्वेश्चन आया। फिर उनको आगे थोड़ा सा परफॉर्म करके आगे बताया गया है कि जी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या क्या है, इनमें से ये पूरे के पूरे सेक्शन बी को इंक्लूड किया। ये जो बच्चा एक दफ़ा भी करेगा इंशाल्लाह उसके फुल मार्क्स आएंगे। फिर एक एक प्रैक्टिकल के दो दो दे दिए हैं इन्होंने। ये क्रोमेटोग्राफी का पेपर, ये ज़रा दिखाए, ये जो चीज़ है ये यहाँ से इस किस्म के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जी ये रीडिंग्स आपको दी गई हैं और आपने इनिशियल रीडिंग कैसे नोट करनी है, फाइनल रीडिंग करना है। ये तो ब्लैक एंड वाइट है, तो जब कलर्ड होता है तो वहाँ से समझ आ जाती है। फिर इनिशियल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग है और वॉल्यूम यूज्ड है। फिर इसी तरह एक इक्वेशन का नंबर लिखने का होता है, फिर फार्मूला लिखने का नंबर होता है, किसके कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट द फार्मूला कैलकुलेट द मोलरिटी। तो वो आपको पहले जिसने बताया था M1 V1 M2 2 डिवाइड बाई N2, तो ये वाला करना है आपने। इसी तरीके से ग्रेड 10th के ये जो प्रैक्टिकल हैं बॉलिंग आपके स्टूडेंट्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक है, एग्जैक्ट मोलरिटी फाइंड करनी है, ये कैसे करनी है आपने। इसी तरीके से अगर आप ये 2 या 3 प्रैक्टिकल उसी से रिलेटेड उन्होंने दे दिए, ताकि 9th का कोर्स है बच्चों को पता ही नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप देखें तो नफ्तलीन सेक्शन बी में तो 1 2 3 4 उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 कम एक में और दूसरे मिक्स करके आगे बनाया जाता है पेपर। तो बेटे ये जो 9th और 10th का प्रैक्टिकल है ये आप बिल्कुल टू दी साइंटिफिक और ए लेवल ओ लेवल के प्रैक्टिकल जिस तरह के होते हैं उसी हिसाब से किया जाए। और 7 जो प्रैक्टिकल है वो है आपका असेसमेंट बेस्ड है। जिस तरह से अभी मैं आपको रिपीट दोबारा फिर उसी में से किया जा रहा है पेपर, यानी 10 पेपर उन्होंने तकरीबन बनाए हैं और वो 10 पेपर इसी तरीके से हैं जिस तरह पहला पेपर आपने देखा होगा, यानी कोई चेंज नहीं। पहले पेपर बनाया है फिर उनका सॉल्यूशन दिया है, तो इनडायरेक्टली 10 पेपर ये ख़त्म हो गए हैं यहाँ तक। ये बुक याद रखिएगा, इस बुक में मैंने आपको मैक्सिमम कोशिश की है कि जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है उसको ज़रा हंडली दिखाया जाए और इस बुक को पढ़ें, सही तरीके से देखना है। कुछ भी नहीं होता कि बंदा जब पेपर करता है और उस वहाँ जाकर पता चलता है कि अगर 3-4 किताबों से मिल जाना पड़ा जाए तो फिर पेपर होता है, लेकिन आपके पास टाइम बड़ा शार्ट है। एक तो केमिस्ट्री का पेपर भी है, साथ पीबीए है, तब पीबीए भी उसी तरीके से आपके लिए हो गया है जिस तरह नॉर्मल दूसरे पेपर्स की आप लोग तैयारी करते हैं। तो घबराना नहीं है, आई कैन और आई विल के फार्मूले पर अमल करना है। कोई भी चीज़ इंसान के लिए मुश्किल नहीं होती है। इस दौर में मैं आपको बता दूँ ना, कल एक बच्चे ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दिया है कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने नेट से, मेरे पास ना बुक्स थी, मैं ऐसे एरिए में था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने चैट जीपीटी को दिया और उसने मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट दी है तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया। चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट आंसर देती है अगर आपको तरीका सही तरीके से यूज़ करना है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते तो फिर बेटा बहुत सारा मुश्किल क्वेश्चन दे देती है। वो अभी तक आपको वो लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश उस बच्चे ने की है। मैंने आपको कहा है ना कि इस दौर में अगर कोई बच्चा कोशिश करना चाहे तो वो पढ़ सकता है। सिर्फ उस बच्चे के लिए कुछ नहीं है जो हाथ पे हाथ धरा बैठा है और कह रहा है कि एक गैबी मदद आएगी और उस मदद के तहत मैं क्वेश्चन करूँगा। नहीं, आपके पास 2 दिन होते हैं, एक दिन इसका सेक्शन ए किया करें, एक दिन इसका सेक्शन बी किया करें, तो इसमें से आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम नंबर भी आप हासिल कर लेंगे। आपके लिए परेशानी भी नहीं होगी, वालिदैन के लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर की वैल्यू है और एक एक नंबर से मेरिट रह जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। इस वीडियो को आपने सही तरीके से देखना है और ये बुक जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल आपके लेवल की बनी हुई है और उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको नहीं की है। ये देख लीजिएगा कि ये बुक हाथ रखेंगे, साथ आपकी NBF की बुक है, इसको भी कीजिएगा। थैंक यू।